हो जाएगी, उसका हाथ मेरा हाथ हो जाएगा। नमाज अल्लाह की खातिर, रोजा अल्लाह की खातिर, कारोबार अल्लाह की खातिर, सियासत अल्लाह की खातिर, तिजारत अल्लाह की खातिर, ज़राअत अल्लाह की खातिर, जीना अल्लाह की खातिर, मरना अल्लाह की खातिर, जागना, सोना, गरज, हर काम अल्लाह की खातिर। जी, अगर रिश्तेदारों के यहाँ शादी में भी जा रहे हैं तो जा रिश्तेदारों के लिए रहे, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि रिश्तेदारों के जाओ। इस वजह से नहीं कि वो आए थे तो हम भी जा रहे हैं, ये कौन सी अच्छी नियत हुई भाई। अगर अल्लाह की खातिर जा रहे होंगे तो वो ना भी आए तब भी हम जाएंगे। अब कहते हैं ना कि मौलाना वो तो हमारे आते ही नहीं है, हमारी किसी शादी में नहीं आए, हम भी नहीं जाएंगे। तो ये अपनी खातिर है या अल्लाह की खातिर? अगर अपनी खातिर है तो मत जाइए, और अगर सिला रहमी अल्लाह का हुक्म है, रिश्तेदारों से ताल्लुकात ये मासूम का हुक्म है, तो वो ना आए, हम जाते रहेंगे। कितना सादा और सामने का मसला है, ये मसला ही हल हो जाएगा। अगर वो 50 दफा भी आपके यहाँ नहीं आए तो इसे ये मत समझिएगा कि हम जलील होने जा रहे हैं। मौलाना ये जिल्लत है, वो नहीं आते हम जा रहे हैं। जिल्लत देने वाले वो नहीं है, इज्जत देने वाला वो है जिसने कहा है जाओ सलमान भेजे मोहम्मद। तो जब हर काम अल्लाह की खातिर हो, जब हर काम अल्लाह की खातिर हो, तवज्जो है ना, तो अल्लाह कहता है 40 दिन के बाद उसकी आंख मेरी आंख, उसकी जबान मेरी जबान, उसकी जबान मेरी जबान, उसका हाथ मेरा हाथ, उसका कान मेरा कान। जी, वो कहेगा तो मैं कर दूंगा। हजरत आयतुल्लाह हसनजादा आमूली ने 3 साल 4 साल पहले लतीफ़ाबाद में मैंने बताया था, हजरत आयतुल्लाह हसनजादा आमूली ने कौम के अंदर एक आलिम है, हमारे मुज्तहिद है, मरजा तकलीद है, अलबत्ता मराजे तकलीद में से नहीं है लेकिन मुज्तहिद है। उनके पड़ोस में एक बच्चा छत से गिर के मर गया, छोटा सा बच्चा। 24 घंटे उसको गुस्ल व कफन में तदफीन के एहतमाम में लगा। 24 घंटे के बाद जब उसके जनाजे को उठाने लगे तो माँ बच्चे के जनाजे से खुद को जुदा नहीं कर रही थी, रो रही थी, बिलबिला रही थी। उनका दिल खराब हुआ, अपने नौकर से कहा कि मुझे सहारा दो, मुझे ले चलो बच्चे के जनाजे पर। बच्चे के जनाजे पर आए, उसके सर पे हाथ रख के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा उठ के बैठ गया, कहने लगे मुझसे इसकी माँ का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसे जिंदा कर दिया। मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया, अभी मरे नहीं है हज़रत आयतुल्लाह हसनजादा आमली, अभी जिंदा है, अगरचे बहुत ज़ईफ़ उम्र है। और उसके बाद ममनून मुलाकात हो गए, मिलना बंद कर दिया लोगों से, दर्स में तातील कर दिया कुछ अर्से के लिए। जब कुछ मुद्दत के बाद दोबारा दर्स शुरू किया और शागिर्द मिलने के लिए गए तो उनके जो शागिर्द जिन्होंने खुद पूछा उनसे, वो मेरे उस्ताद, वो बयान करने लगे कि हमने पूछा उस्ताद ये माजरा क्या है, कहने मुझे मालूम था जब तुम मिलोगे पहला सवाल यही करोगे। तो भाई ये क्या किया है? मैंने कहना हुजूर आपने एक मुर्दा को जिंदा कर दिया। कहने लगे कौन सी बड़ी बात है, सारी जिंदगी मैंने अल्लाह को हाँ कहा, एक दफा अल्लाह ने भी हाँ कह दी। अल्लाह भी ज्यादा नहीं मांग रहा, हमसे 40 दिन मांग रहा है। कहा 40 दिन जो मेरी खातिर जी कर दिखाए है, जो मैं कहूँ वो मान ले। तो 40 दिन के बाद तो वो जो है 40 दिन के बाद 40 दिन के बाद उसकी आंख मेरी आंख, उसकी ज़बान मेरी ज़बान। ये एक हदीस है, एक और हदीस है और उसमें लफ्ज बदला हुआ है, तब जो चलो चाहूंगा जो 40 दिन तक मेरी खातिर जी कर दिखाए तो मेरी आंख उसकी आंख हो जाएगी, मेरा हाथ उसका हाथ हो जाएगा, मेरी जबान उसकी जबान हो जाएगी। मुमकिन है जिसने जल्दी में सुना वो कह रहा हूं क्या फर्क है दोनों में, बहुत बड़ा फर्क है। बंदे का हाथ अल्लाह का हाथ होना और अल्लाह का हाथ बंदे का हाथ होने में बड़ा फर्क है। जमीन का आसमान फर्क है। वो 40 दिन की मेहनतों के बाद अल्लाह का हाथ बन रहा है, वो अल्लाह का हाथ है जो बंदे का हाथ बन रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, अज़मत अहले बैत को पहचाने, ये मैं और आप हैं कि जो हमारा हाथ अल्लाह का हाथ बनेगा। उनको अल्लाह ने कहा मेरा हाथ इनका हाथ है, बस यही फर्क
मेरे अलीला भाई अगर मेरा नंबर कहीं और बदलवा दें तो बड़ी मोहब्बत होगी। मुझे किसी को सुनना भी पड़ रहा है और खुद पढ़ना भी पड़ रहा है। मुसलसल यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं और कभी कोई आवाज़ है तो कभी कोई, तो उनको भी मुझे अपने आप को महफूज रखना है कि उनसे मुतासिर ना रहूँ और मुझे मजलिस भी पढ़नी है। और एक सलवात भेजा रहा मोहम्मद इससे ऊँची सलवात। दोनों में फ़र्क कैसे होगा? दोनों में फ़र्क, मसलन सलमान फारसी, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, हज़रत मालिक अशतर उनमें से है जिनका हाथ अल्लाह का हाथ है, मगर इनके मौला अली उनमें से है कि अल्लाह का हाथ उनका हाथ है। ये दोनों में, दोनों मौला और मोमिन में और अमीर मोमिन में क्या फ़र्क है? इन दोनों में एक मोटा सा फ़र्क क्या है? एक हदीस है जिसके अंदर कहा है कि तुम्हारा हाथ यानी मेरे बंदे का हाथ मेरा हाथ हो जाएगा, मेरे बंदे की ज़बान मेरी ज़बान हो जाएगी। वो है बाब सुनन के अंदर उन्वान देते हैं क़ुर्बुल फ़राइज़ और क़ुर्बुस सुनन, ये दो उन्वान हैं। यानी जब बंदा अपनी मर्जी की रियाजतें करता है तवज्जो चाहूंगा, मसलन नमाज शब को अपने ऊपर वाजिब कर ले, थक्कर तो नहीं सुन रहे ना भाई, मसलन नमाज शब को अपने ऊपर वाजिब कर ले, नियत कर ले, नज़र मान ले कि मैं हर रोज नमाज शब पढ़ूंगा, और जो शरई कसम तोड़ेगा उसमें 3 रोजे वाजिब हो जाते हैं। ये नज़र कर ले, मन्नत मान ले कि मैं हर रोज नमाज शब पढ़ूंगा, अपने ऊपर नमाज शब को क्या कर ले, नज़र के एतबार से वाजिब कर ले, मन्नत के एतबार से वाजिब कर। मन्नत वाजिब हो जाएगी ना अदा करना, मन्नत को पूरा करना वाजिब होता है, नज़र को पूरा करना वाजिब होता है। मैंने मन्नत मान ली, नज़र मान ली कि मैं नमाज शब को आज के बाद पढ़ूंगा, क़ुर्बतन लिल्लाहि अलैया कदा, मसलन नज़र मान ली। तो अब क्या होगा कि अगर मैंने नमाज शब नहीं पढ़ी तो हर एक दफ़ा के छूटने पर 3 रोजे वाजिब। अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं, अब कुछ भी हो रहा हो वो खामोश है, बड़ा कारनामा ये, शायद ये खाने पीने वाले रोजे से ज्यादा मुश्किल है। बाज लोग जो रियाजत कर रहे होते हैं वो इस अंदाज से रियाजत करते हैं, बाज अपने ऊपर नमाज शब को वाजिब कर लेते हैं, बाज मिसाल के तौर पर, इसी तरह मिसालें बहुत सारी। मगर ये सारी चीजें मैं जिसे चाहता हूं उसके ऊपर अगर मैं मेहनत करूं तो अल्लाह मुझे वो ताकत दे देता है। तो यहां मैं शामिल है ना, फर्क महसूस कीजिए, यहां मैं शामिल है, पसंद शामिल है अपनी। जब अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की इबादतों में भी मैं अपनी पसंद चलाऊं, चाहे कितना बड़ा वली हो, चाहे कितना बड़ा सहाबी हो, तो अल्लाह मकाम तो जरूर देगा